ग्लोबल चैनल से मिलते जुलते नामों का उपयोग करते हुए शहर में अवैध वसूली करने की मिली जानकारी। संचालक अशोक चौकसे ने शहर की जनता से की सावधान रहने की अपील। दीपावली की रात सिमरिया हनुमान मंदिर में पूजन करने आए उमरानाला के कुछ युवाओं पर हुआ जानलेवा हमला। जिला अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज। खजरी मार्ग पर ओवरब्रिज के पास दो तेज रफ्तार बाइक आपस में टकराने से हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 2 लोगों की हुई मौत, 2 गंभीर घायलों को किया गया नागपुर रेफर। और सकल जैन समाज द्वारा मनाया गया 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान का 2552वां निर्वाण महोत्सव। सभी दिगंबर जैन मंदिरों में आयोजित हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं शिवानी मंगरोले और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा में ग्लोबल चैनल से मिलते जुलते नामों को रखकर ग्लोबल के नाम पर कुछ तथाकथित पत्रकारों व सोशल मीडिया यूट्यूबरों के द्वारा अवैध वसूली किए जाने की जानकारी कई लोगों के माध्यम से ग्लोबल चैनल के डायरेक्टर अशोक चौकसे को प्राप्त हुई है, जिसके चलते उन्होंने शहर के समस्त व्यापारियों व गणमान्य नागरिकों से अपील की है कि ग्लोबल के नाम पर किसी भी अन्य व्यक्तियों को विज्ञापन देने या राशि भुगतान करने के पूर्व उससे आवश्यक जानकारियां अवश्य हासिल कर लें। डायरेक्टर अशोक चौकसे ने ग्लोबल से मिलते हुए नामों का उपयोग करने वालों पर कानूनी कार्यवाही करने की बात भी कही है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल चैनल एकमात्र चैनल है जो पूरे शहर में GTPL केबल सर्विस व छिंदवाड़ा हलचल न्यूज प्रसारण के लिए प्रचलित है। वहीं यूट्यूब व इंस्टाग्राम पर हमारा ग्लोबल चैनल के नाम पर पेज है, जिसमें आप प्रतिदिन की न्यूज देख पाते हैं। नगरवासियों, आज की सुबह का मेरा वंदन है। एक बात के लिए आगाह कराना चाहता हूँ व्यापारी गणों को भी और अन्य लोगों को भी जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं। हमारा पूरे शहर के अंदर रजिस्टर्ड ग्लोबल चैनल के नाम पर हमारा ही चैनल है। अभी कुछ लोग जो है ग्लोबल के नाम पे, उनका नाम है ग्लोबल ज्ञान, परंतु वो मिसयूज करके लोगों से जब बात करते हैं तो ग्लोबल का नाम लेते हैं। तो इसमें भ्रम फैलता है कि शायद ये हमारा चैनल है और लोग उनको ऐड भी देते हैं और नाना प्रकार की वो बातें बोल रहे हैं, जिससे कभी कोई ऐसी चीज़ उनके द्वारा आए जो मेरे ग्लोबल के नाम पे बदनामी होगी। इसलिए आप लोगों को भी सावधान कराता हूँ कि कोई दूसरा ग्लोबल नहीं है, इसलिए इनसे बच के रहें, सावधान रहें। इसी बात की चेतावनी देते हुए उस चैनल को भी मैं आगाह करता हूं कि वो अपनी इन हरकतों को बंद कर ले, नहीं तो उसके दुष्परिणाम होंगे न्यायिक, और न्यायिक दुष्परिणाम में उनको तकलीफ़ होगी। इसलिए मेरी कर्मरत शहरवासियों से प्रार्थना है कि जब आप ऐड दें, इंटरव्यू दें तो सावधानी से, क्योंकि ग्लोबल चैनल एक है और इसके अलावा कोई दूसरा ना ग्लोबल चैनल है ना कोई रजिस्टर्ड हुआ है। इसलिए आपको आगाह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ग्लोबल को अभी तक आपने सहयोग दिया है, ग्लोबल को सदैव सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद। छिंदवाड़ा में दीपावली की रात सिमरिया हनुमान मंदिर में पूजा करने गए उमरानाला के कुछ युवाओं पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस हमले में 3 युवक घायल हुए हैं, जिनमें से राहुल विश्वकर्मा और आयुष साहू गंभीर रूप से घायल हैं। सभी का इलाज जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में जारी है। युवकों का आरोप है कि हमला पुराने विवाद के चलते योजनाबद्ध तरीके से किया गया। वहीं पुलिस ने इसे 2 पक्षों का विवाद बताते हुए काउंटर केस दर्ज किया है। हमला इतना अचानक और तीव्र था कि घायल युवक अपनी जान बचाकर मौके से भागे। घायलों के चेहरे और पीठ पर हथियारों के निशान साफ दिख रहे हैं। घायल अखंड ने बताया कि हमलावरों में आकाश पाटिल, हर्षित लोखंडे, अंकुश पाटिल, पालू सहित दर्जन भर से ज्यादा युवक शामिल थे। सभी ने मिलकर उन पर तलवार, चाकू और डंडों से हमला किया। घायल युवकों ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के दौरान हमलावरों में से एक युवक ने बंदूक से हवाई फायर भी किया। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों का कहना है कि यह हमला पूरी तरह से पूर्व नियोजित था। वहीं उमरानाला चौकी प्रभारी पारसनाथ आर्मो ने बताया कि पुराने विवाद के चलते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिस पर दोनों पक्ष के ही लोग घायल हुए हैं। काउंटर केस दर्ज किया गया है। पूरे प्रकरण में गंभीरता से जांच कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना की सूचना मिलने के बाद घायल युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है।
मैं सिमरिया हनुमान मंदिर में था। हम लोग पूजा करने वहाँ गए हुए थे। हर्षित लोखंडे, आकाश पाटिल, अंकुल पाटिल और हर्षित का भाई बालू, ये सब आए। उधर से पीछे से इन्हें हवाई फायर करे और हवाई फायर करते हुए तलवार लहराते हुए 30-35 लोग हमारे पीछे दौड़े। हम लोग वहाँ पूजा कर रहे थे तो हम लोग भाग नहीं पाए। हमने एक खबर छापी थी जिसमें उनके लॉन में हुए नाबालिग के साथ बलात्कार को लेके, उसके लिए उन लोगों ने हमको मारा और हमको उन्होंने खूब मारा। मेरे और मेरे दोस्तों को उन्होंने तलवार से वार किया। मेरे दोस्त के पूरे पीछे तलवार लगी हुई है। मेरा हाथ पैर फ्रैक्चर, सर में भी फ्रैक्चर किए, तलवार से मारे वो, तो हम लोग बच के वहाँ से भागे। बहुत ज़्यादा लोग हमको मारने ही आए थे जान से। बोले कि अब ऐसी खबर छापेगा हमसे वाले जान से मार डालेंगे। और बार बार वो तलवार लेके हमारे दोस्तों को मारते रहे। मेरे 2-3 दोस्तों को भी घायल हुए तलवार से उनकी, और पिस्टल रखे हुए थे सब लोग, दोनों। आप काय से हैं? मेरा अखबार निकलता है अखंड टाइम्स, मैं उसका काम करता हूँ। मेरा खुद का अखबार है। कहाँ से हैं आप? मैं उमरा नाला से, नाम? अखंड प्रताप सिंह। क्या हुआ बताइए ना। हम लोग पीछे बैठे थे, मंदिर के पीछे। कहाँ? हम लोग मंदिर गए थे घूमने, तो पीछे हम लोग मंदिर के पीछे ऐसा है कि हम लोग जाते रहते हैं घूमने के लिए। कहाँ की बात है? उमरा नाला की बात है। हाँ। तो कुछ लोग आए जिसमें से 18 से 20 लोग थे। उन्होंने बेफुजल का मारा, मतलब बीच बचाव में हम भी थे और हमारा भाई था अखंड, उसको बहुत मारे। और मेरे को, मैं खड़ा था और बाकी दोस्त भी थे, जिसको एक चाकू मारा, एक जन को, एक मैं हूँ, मेरे को मारा, और 3-4 जन को। किसी को पहचानते हैं आप? हाँ, पहचानते हैं। उसमें आकाश पाटिल था और हर्षित लोखंडे था, और इसके बाद बहुत सारे 18 लोग के मैं पूरे नाम बता दूंगा, मगर मैं अभी बताने की कंडीशन में नहीं। आपका नाम? मेरा नाम राहुल विश्वकर्मा। अभी मैं बताने की कंडीशन में नहीं हूँ। कल रात को थाना मुखेड़ अंतर्गत उमरा नाला चौकी के अंतर्गत का ये मामला है। रात में लगभग 11-12 बजे के आसपास दो गुट कहना चाहिए, जो पुरानी रंजिश को लेकर के आमने सामने हो गए थे, उनमें विवाद हुआ, जिसमें आकाश पाटिल की तरफ से थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है एवं अखंड झाड़ और 6 अन्य के खिलाफ नामजद आरोपी उसके द्वारा बताए गए थे। इसी प्रकार दूसरा जो गुट है, उसमें से आकाश साहू की तरफ से आकाश पाटिल और 7 अन्य के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है। तो दोनों जो पार्टियां, उनके खिलाफ बलवा 191, 2, 351, 115, 118 BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच कर कार्रवाई की जा रही है। नहीं, फायरिंग नहीं हुई है। अब ये एक माहौल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से पुलिस ने जांच की है और इसकी पुष्टि की है कि किसी भी प्रकार की फायरिंग या आग्नेयास्त्र का उपयोग नहीं। आपसी विवाद जो प्रारंभिक जांच में समझ में आया, पुरानी इनकी रंजिश थी। अब रंजिश का क्या कारण था, ये जांच का विषय है, तो ये बाद में पता चलेगा। लेकिन पुरानी रंजिश किसी बात को लेकर के थी, और कल संयोग से दोनों चूंकि आमने सामने हो गए, साथ में 5-5, 6-6 लोग थे, तो गर्मागर्मी में इस प्रकार से पुलिस ने दोनों पक्षों पे, दोनों की रिपोर्ट पे कार्रवाई की है। आकाश पाटिल की रिपोर्ट पे भी कार्रवाई की है और यहाँ आकाश साहू की रिपोर्ट पे भी कार्रवाई की है। इसमें 5-6 लोग घायल थे, जिन्हें तत्काल मुलाजा के लिए जिला अस्पताल भेजा गया और उपचार हो गया। 20 अक्टूबर की रात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खजरी मार्ग के ओवरब्रिज के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायलों का उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खजरी रोड पर देव होटल के पास 2 तेज रफ्तार बाइक आपस में टकराने से यह हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच पड़ताल शुरू कर घायलों को जिला अस्पताल पहुँचाया। जिला अस्पताल में दोनों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें डॉक्टरों ने नागपुर रेफर कर दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा जिला अस्पताल में लगा रहा, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
आज छिंदवाड़ा मॉडल रेलवे स्टेशन में सांसद प्रतिनिधि व ZRUCC मेंबर सत्येंद्र ठाकुर ने नए पार्किंग स्टेशन का शुभारंभ किया। सांसद प्रतिनिधि सत्येंद्र ठाकुर ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित सांसद विवेक बंटी साहू के मार्गदर्शन में देश के अधिकांश रेलवे स्टेशन में अमृत भारत के गति शक्ति योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प चल रहा है। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की राशि स्टेशनों के कायाकल्प के लिए दी गई है, जिससे यात्रियों की सुविधाओं के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी परिप्रेक्ष्य में छिंदवाड़ा रेलवे पार्किंग स्टेशन का शुभारंभ ZRUCC मेंबर सत्येंद्र ठाकुर ने फीता काटकर किया। श्री ठाकुर ने बताया कि पार्किंग का ठेका 3 साल के लिए विनायक इंटरप्राइजेस को दिया गया है। अब यात्रियों को गाड़ियों के कारण लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी। इस योजना के लिए श्री ठाकुर ने विनायक इंटरप्राइजेस के संचालक धर्मेंद्र वंशकार को बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सौरभ ठाकुर, रेलवे गुड शेड के प्रभारी राजू निरापुरे, पवन कुशवाहा भी उपस्थित रहे। पूरे भारतवर्ष में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी एवं जिले के यशस्वी सांसद विवेक बंटी साहू के मार्गदर्शन में नेतृत्व में पूरे देश के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी तारतम्य में गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत अमृत भारत के अंतर्गत करोड़ों रुपए कई रेलवे स्टेशनों को शासन द्वारा दिए गए हैं। इस तारतम्य में आज छिंदवाड़ा मॉडल रेलवे स्टेशन में एक पार्किंग का जो बहुत ही बड़ी समस्या हमारे छिंदवाड़ा की थी, ये अमृत भारत में गति शक्ति के अंतर्गत बनाया गया है और ये बहुत ही बड़ा शेड है जिसमें कई गाड़ियाँ इसमें समा जाएंगी और गाड़ियों के लिए जाम वाली जो समस्या थी उससे भी यात्रियों को निजात मिलेगी। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्रीय रेल मंत्री जी का और हमारे जिले के लाडले सांसद विवेक बंटी साहू जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि विनायक इंटरप्राइजेस जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए मिला है, उसके प्रोपराइटर श्री धर्मेंद्र वंशकार जी के मार्गदर्शन में यात्रियों को कोई भी असुविधा नहीं होगी और इन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक बहुत अच्छा आयोजन इस पार्किंग को लेके आज यहाँ छिंदवाड़ा मॉडल स्टेशन में किया। सत्येंद्र ठाकुर, ZRUCC मेंबर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। खबरों में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए कुछ और खबरें। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा थाना क्षेत्र में बीच सड़क में चलती बाइक में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है, जहां देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो गई। हालांकि मौजूद ग्रामीणों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ सकी। इस मामले में राहत की खबर यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम गाडरवाड़ा गांव में रहने वाले हरि अपने काम से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान अचानक बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो गई है।
हालांकि बाइक पर लगी आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग की रफ्तार और तेज हो गई और बाइक देखते ही देखते पूरी तरह जल गई। ग्रामीणों ने बताया कि चलती बाइक में आग कैसे लगी, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। बीच सड़क में जलती बाइक को देखकर राहगीर सहम गए और वहां हड़कंप मच गया। लोग अलग अलग तरह की चर्चा करते हुए नजर आए। हालांकि आग कैसे लगी किसी को कुछ पता नहीं। कुछ लोगों का कहना था कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी, तो कुछ लोगों का कहना था कि पेट्रोल की नली निकलने के कारण बाइक में आग लगी है। दीपावली पर्व पर 20 अक्टूबर की रात सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों व घरों में माता लक्ष्मी का पूजन कर जोरदार आतिशबाजी की गई और सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी गई। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाता हो मैया सब हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम का वैभव सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता आनंद समाता आनंद समाता पार उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुमको नित दिन से पत मैया जी को नित दिन से हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। आज लक्ष्मी पूजन का विशेष अनुष्ठान सभी दुकानों में चल रहा है और मैं सभी व्यापारी वर्ग को लक्ष्मी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माता लक्ष्मी से सबके ऊपर कृपा बनाए रखने की आशा रखता हूं कि वह सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी, सबको बहुत धन्य धान्य से भरपूर करेंगी, सबको स्वस्थ रखेंगी, सुखी रखेंगी। ऐसी कामनाओं के साथ सभी व्यापारी वर्ग को एवं सभी समस्त छिंदवाड़ा के जिलावासियों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के शुभ दिन सकल जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने अहिंसा के प्रणेता एवं वर्तमान शासन नायक 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान का 2552वां निर्वाण महोत्सव मनाकर विविध अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रातः काल की मंगल बेला पर बड़ी संख्या में जैन बंधुओं ने नगर के सभी दिगंबर जैन मंदिरों में श्री जिनेंद्र पूजन के साथ तीर्थंकर महावीर पूजन, गौतम स्वामी पूजन की और निर्वाण कांड पढ़कर मोक्ष कल्याणक का प्रतीक निर्वाण लाडू चढ़ाया। स्वाध्याय के क्रम में वीतराग भवन में बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री सुमत प्रकाश जी जैन एवं ब्रह्मचारी चर्चित जैन के मंगल प्रवचनों का लाभ सकल स्वाध्याय प्रेमी समाज ने लिया। श्री वीर प्रभु के 2552वें निर्वाण महोत्सव शुभ दीपावली पर फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने सकल जैन समाज सहित नगर वासियों को शुभकामनाएं दी और जिन शासन की मंगल प्रभावना के लिए ग्लोबल न्यूज सहित सम्माननीय मीडिया का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया। जय जिनेंद्र बंधुओं, मंगलमय दिवस है कार्तिक कृष्ण अमावस्या का, जो हमारे वर्तमान शासन नायक 1008 तीर्थंकर महावीर भगवान को आज के दिन पावापुरी से निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और संध्या की बेला पर उनके मुख्य शिष्य गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये दोनों मंगल महोत्सव को मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल जैन समाज ने भक्ति भाव पूर्वक मनाया। नगर के सारे दिगंबर जिनालयों में विशेष पूजन करके श्री जिनेंद्र पूजन की, महावीर पूजन की, गौतम स्वामी पूजन की और निर्वाण कांड पढ़कर निर्वाणु समर्पित करते हुए
2552वां निर्वाण महोत्सव मनाया। मैं सकल जैन समाज छिंदवाड़ा अखिल भारतीय जैन युवक फेडरेशन सर्वोदय अहिंसा की ओर से आप सभी को श्री वीर प्रभु के मंगलकारी निर्माण महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष रूप से साथी से पुण्य का उदय था दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल अखिल भारतीय जैन युवक फेडरेशन का, कि हमारे सभी के पुण्य उदय से आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जी साहब यहाँ पधारे, चर्चित भैया और अनेकों ब्रह्मचारी भाई बहन। और यहाँ वीतराग भवन में हमने 6 दिवसीय अणुव्रत साधना शिविर का आयोजन आदरणीय गोविंद जी अभिषेक जी के मंगल आमंत्रण पर लगाया और आनंद आ गया। सुमत जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया भक्त से भगवान बनने की, साथ में श्रावक के आचरण कैसे होते, इस प्रकार का जो हमें उन्होंने संदेश दिया, हम सभी उसको फॉलो करेंगे। पुनः आज वीर प्रभु के निर्माण महोत्सव की और गौतम स्वामी की केवल ज्ञान महोत्सव की छिंदवाड़ा सकल जैन समाज की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव। 20 अक्टूबर को छिंदवाड़ा सहित पूरे देश में दीपावली का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर घरों में आकर्षक रंगोलियां डाली गई, वहीं लोगों ने जमकर आतिशबाजी कर दीपावली पर्व की खुशियां मनाई। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। अभी आपने देखी सुर्खियां, अब एक नजर हेडलाइंस पर। ग्लोबल चैनल से मिलते जुलते नामों का उपयोग करते हुए शहर में अवैध वसूली करने की मिली जानकारी। संचालक अशोक चौकसे ने शहर की जनता से की सावधान रहने की अपील। दीपावली की रात सिमरिया हनुमान मंदिर में पूजन करने आए उमरानाला के कुछ युवाओं पर हुआ जानलेवा हमला। जिला अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज। खजरी मार्ग पर ओवरब्रिज के पास दो तेज रफ्तार बाइक आपस में टकराने से हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 2 लोगों की हुई मौत, 2 गंभीर घायलों को किया गया नागपुर रेफर।
और सकल जैन समाज द्वारा मनाया गया 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान का 2552वां निर्वाण महोत्सव, सभी दिगंबर जैन मंदिरों में आयोजित हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।